महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 3 जनसंख्या संगठन के अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में जानेंगे। एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 1 और अध्याय 2 मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र तथा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के विषय में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो में दिए गए सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात निम्न पाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में आसपास के क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में पुरुषों का प्रवास हुआ है, जिसके कारण से वहां महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर ऑप्शन का है लेटाविया। लेटाविया का लिंगानुपात विश्व में दिए गए विकल्प में सबसे अधिक है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का घटक नहीं है? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। आय जनसंख्या का घटक नहीं है, क्योंकि आय के आधार पर लोगों को विभाजित करके इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ लिंग, आयु और व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या को विभाजित करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अतः यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प ग सही उत्तर है आय। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकूल लिंगानुपात होने का कारण नहीं है? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है उच्च साक्षरता दर। उच्च साक्षरता दर प्रतिकूल लिंगानुपात का कारण नहीं होता है, बल्कि यह अनुकूल लिंगानुपात का कारण होता है। छठा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रति खाली घर स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करने को लिंगानुपात कहा जाता है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। वहीं भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग 102 पुरुष। वर्तमान समय में विश्व का लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। आठवां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। नौवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध देशों में कितने देशों का लिंगानुपात अनुकूल है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है 139 देशों में लिंगानुपात अनुकूल है। लिंगानुपात अनुकूल से तात्पर्य स्त्रियों की संख्या वहां अच्छी स्थिति में है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अच्छी है। 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध देशों में कितने देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल है? यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है 72 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ में सूचीबद्ध देशों में से 72 देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है। यहाँ पर स्त्रियों की संख्या
पुरुषों की अपेक्षा कम है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आयु लिंग पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड का आकार जो होता है वह त्रिभुजाकार होता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड का आकार घंटी के आकार का है? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का बनता है। 13वां प्रश्न है, किस प्रकार के आयु लिंग पिरामिड में जनसंख्या वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक होती है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड में निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर पाया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक होती है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण और शीर्ष शुंडाकार होता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों निम्न पाया जाता है, अतः इस पिरामिड का आधार संकीर्ण और शीर्ष शुंडाकार होता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन का है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है, तो यह तथ्य सही है। ऑप्शन ख नगरीय क्षेत्र के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है, यह भी तथ्य सही है। और ऑप्शन ग में पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है, यह भी तथ्य सही है। ऑप्शन घ यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की अधिकता होती है, यह तथ्य गलत है, अतः इसका उत्तर ऑप्शन घ होगा। यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या वहां अधिक होती है। 16वां प्रश्न है, सामान्यतः विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं? तो ऑप्शन का इसका सही उत्तर है प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कार्यशील जनसंख्या जो होती है वह प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होती है, अतः इसका विकल्प का सही है प्राथमिक क्रियाओं में। 17वां प्रश्न है, इनमें से भारत के नगरीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन का कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होती है, यह सही विशेषता है। ऑप्शन ख में जनसंख्या का आकार 5000 से अधिक तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, यह भी विशेषता सही है। ऑप्शन ग लिंगानुपात कम होता है, यह भी विशेषता सही है। ऑप्शन घ साक्षरता दर कम होता है, यह विशेषता गलत है, अतः इसका उत्तर ऑप्शन घ होगा। भारत के नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर कम नहीं होता है बल्कि अधिक पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता दर अधिक होता है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में साक्षरता को परिभाषित करने के लिए कितने वर्ष का आयु निर्धारित किया गया है? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही है 7 वर्ष से अधिक। भारत में साक्षरता को परिभाषित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को साक्षर करने के लिए उसकी आयु कम से कम 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग को प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं रखा जाता है बल्कि विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्रियाकलाप का प्रमुख उदाहरण है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण है? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही उत्तर है विनिर्माण उद्योग। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी प्रकार के विनिर्माण उद्योग होते हैं उसको शामिल किया जाता है।
कृषि, खनन और पशुपालन प्राथमिक क्रियाकलाप का व्यवसाय है, न कि द्वितीय क्रियाकलाप का। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप तृतीयक व्यवसाय में शामिल नहीं है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। खनन तृतीय क्रियाकलाप का व्यवसाय नहीं है, खनन प्राथमिक क्रियाकलाप का व्यवसाय है। बाकी परिवहन, संचार, व्यापार और सेवा जो सेक्टर होता है वह तृतीय क्रियाकलाप का प्रमुख व्यवसाय है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृद्धि होती जनसंख्या का कारण नहीं है? यहाँ दिए गए विकल्प में सही उत्तर है रहन सहन का निम्न स्तर होना। रहन सहन का निम्न स्तर होने वाले क्षेत्रों में वृद्धियों की संख्या अधिक नहीं पाई जाती है, बल्कि उन क्षेत्रों में वृद्धियों की संख्या कम पाई जाती है। रहन सहन की निम्न दशाओं में जीवन प्रत्याशा कम पाया जाता है, जिसके कारण वहां वृद्धि होती जनसंख्या कम होती है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन क में 0 से 14 आयु वर्ग को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। ऑप्शन ख 15 से 59 आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ऑप्शन घ 60 या उससे अधिक आयु वर्ग को निर्भर जनसंख्या कहा जाता है। ऑप्शन घ उपरोक्त सही। तो यहाँ पर दिए गए सारे के सारे विकल्प सही है, अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपरोक्त सही। 0 से 14 आयु वर्ग तथा 60 या उससे अधिक आयु वर्ग वाले लोगों को आश्रित या निर्भर जनसंख्या कहा जाता है, वहीं 15 से 59 आयु वर्ग वाले लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है तथा उत्पादक साथ ही साथ प्रजननशील जनसंख्या कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या को पृथक करने वाली विशेषता नहीं है? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। रंग के आधार पर जनसंख्या को विभाजित करके तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है। बाकी दिए गए विकल्प आयु, लिंग तथा धर्म के आधार पर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को विभाजित करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अतः यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। रंग के आधार पर जनसंख्या को विभाजित करके अध्ययन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को MCQ सीरीज से संबंधित जनसंख्या संगठन का तीसरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।